हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, दुनिया की बेस्ट बुक से हम सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश वाले सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो इंग्लिश है हम वो सीखेंगे। और मैं दुनिया की बेस्ट बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। बुक का नाम है रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर आपने वाली बुक लेनी है और मैं इस बुक में से पढ़ा रहा हूँ। ये सेकंड एडिशन लेना है आपने। 150 से 200 रुपये की किताब है सिर्फ ये, और ये कहीं भी मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है। मेरे लोकल दुकानदारों को पैसे दोगे, गाँव में भी जो बच्चा होगा वो बैठा होगा, उसको किताब वो दुकान वाला ला के दे देगा, क्योंकि ये किताब पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी है वाली ग्रामर की वाली बुक चलती है वाली, और एक कैम्ब्रिज वालों की बुक है ये। ओके, तो मैं इसमें एड्रेस अभी आपको देने वाला हूँ इसके अंदर ये, तो आप जो है वाली किताब ले लेना। और इसमें आपको आंसर्स भी है इसके अंदर, इस बुक के अंदर आंसर्स है। और मेरा विश्वास करो, प्लीज बिलीव मी दैट दिस इज द बुक विच यू नीड द मोस्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये किताब लेने के बाद आपको ज़िंदगी भर पछतावा नहीं रहेगा, और मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और इसमें आज मैं आपको करवा रहा हूँ 27 यूनिट। इसमें चैप्टर्स को यूनिट कह रखा है, मैं आपको 27 यूनिट करवा रहा हूँ इसके अंदर। और इसमें जो है 27 यूनिट में आज हम सीखेंगे गोइंग टू का यूज़। किसका? गोइंग टू का यूज़। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पैटर्न है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप पूछो कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले सेंटेंसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? गोइंग टू होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा नंबर 1, 2, 3 में से कोई एक पोजीशन इसी की है दुनिया में सबसे ज़्यादा, और ये गोइंग टू हम जरा सीखने वाले हैं। ये है क्या मुसीबत? तो अब जरा स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके इसमें जब तक मैं आपको पढ़वाऊंगा भी बुक के अंदर, और उसमें एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखो, ये गोइंग टू फॉर्म। अच्छा, इसमें आपका क्या पैटर्न क्या होगा? इसके अंदर आपने क्या लाओगे? सब्जेक्ट होगा इसमें, और बी की कोई फॉर्म होगी, बी की फॉर्म यानी कि आपने प्रेजेंट में लाओगे इज, एम और आर। अब आपको जब आप ये देख रहे हैं तो आपको इज एम आर के बारे में पहली यूनिट देख लेना आप। इज एम आर के बारे में मैंने बना रखी है इसमें पहले चैप्टर में। ओके, तो आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू। अच्छा, गोइंग टू एक साथ आएगा, प्लस में V1 आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू का? जब आपने कोई पहले से आपने डिसाइड कर लिया हो। देखो, मैं कुछ एक्सप्रेशन से आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि जब आपने कोई काम करने का निर्णय ले लिया, आपकी इंटेंशन है और आपने डिसाइड भी कर लिया, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका? गोइंग। तीन यूजेज हैं इसके। क्या है? 3 यूजेज हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं इसके अंदर। तो गोइंग टू, तो पहले जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि यार जैसे आपने कहा कि यार शाम को, तो मैंने कहा शाम को यार मैं एक मार्केट में एक रजिस्टर लेने जाऊँगा यार। ओके, मैं रजिस्टर, आपने सोच लिया है रजिस्टर लाने के लिए, पेन लाने के लिए। आई एम गोइंग टू बाय अ पेन एंड अ रजिस्टर एंड अ नोटबुक इन द इवनिंग। मैं शाम को खरीदने वाला हूँ। तो पहले मेरे एग्जाम्पल, मेरी बात से समझ लेना गोइंग टू कहाँ इस्तेमाल होता है। मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको कि कुछ करने वाले, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है। मैं आप ओके, तो जैसे आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं यार कुछ करूँ, मैं कुछ नया करने वाला हूँ। अगर आपने शादी का, आप जो है किसी को इनवाइट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के भैया आपने पूछा कि आप मोहन को बुला रहे नहीं बुला रहे, तो आप कहेंगे आई एम नॉट, कि यार मैं मोहन को नहीं बुलाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू इनवाइट मोहन। मैं मोहन को नहीं बुला रहा यार, मोहन को नहीं बुलाऊंगा मैं। तो आपने डिसाइड कर लिया है। मम्मी ने कहा शाम को तो खीर बनाऊंगी। आई एम गोइंग टू मेक खीर फॉर यू। शाम को तेरे लिए खीर बनाऊंगी मैं इन द इवनिंग। आई एम गोइंग टू मेक खीर फॉर यू इन द इवनिंग। I'm going to do something, मम्मी I'm going to do something special in the evening। शाम को कुछ स्पेशल करूँगा मैं तुम्हारे लिए। देखो, तुम्हारा बर्थडे है ना, कुछ करूँगा, स्पेशल वाला करूँगा। तो आपने डिसाइड कर लिया है। आपने अपना स्कूटर बेचने का सोच लिया, यार मैं तो इसको स्कूटर को बेचने वाला हूँ यार। आप थोड़ा करने वाला हूँ भी सेंस में ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू बाय दिस स्कूटर। यार परेशान करता है यार मेरे को ये। आई एम गोइंग टू सेल दिस स्कूटर। या फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आप स्कूटर आपके पास है नहीं, आप बसों में ज़्यादा परेशान हो गए, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ स्कूटर नेक्स्ट मंथ। या मैं स्कूटर लूँगा यार, मैं स्कूटर लूँगा। लेकिन आप कहोगे मैं स्कूटर लूँगा, विल का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? विल में आपका डिटर्मिनेशन नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं इन्वॉल्व होती। आप विल का इस्तेमाल तब करते हैं जब उसमें इच्छा नहीं होती। कल मैं यार यहाँ पर नहीं होऊंगा, कल वो 18 साल का हो जाएगा, अगले महीने हम वहाँ जाएंगे। तो वहाँ आपने जब डिसीजन आपने ले लिया, मतलब तुरंत आप लेते हैं ना, तब आप विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले से ही सोच के रखा है, और तब आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बहुत दिन से परेशान चल रहे हैं, यार मैं तो स्कूटर लूँगा यार मैं अगले महीने। आई एम गोइंग टू बाय अ स्कूटर नेक्स्ट मंथ।
इंग्लिश ने बहुत परेशान कर दिया यार, मैं ना इसको सीख के रहूँगा, आई एम गोइंग टू लर्न इट, आई एम गोइंग टू लर्न इट एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी, आई एम गोइंग टू लर्न इट एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी। मैं इसे सीख कर रहूँगा, आई एम गोइंग टू लर्न दिस डैमेट लैंग्वेज एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी, और मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं देखता हूँ कौन रोकता है। ओके, नोबडी इज गोइंग टू जस्ट स्टॉप मी, कोई रोकने वाला नहीं, मेरे को कोई नहीं करेगा। ओके, तो आप जब इच्छा के लिए आप बात करते हैं तो गोइंग टू बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन में आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, और आप गुस्से के लिए भी कह देते हैं, कोई आपको परेशान कर रहा हो, दिमाग खराब मत कर, आई एम गोइंग टू स्लैप यू। ओके, अगर तूने वाली बात मेरे पापा के बारे में कुछ कहते हैं, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लैप, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लैप, मैं तेरे को चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो आप जब इच्छा मतलब आपने डिसाइड कर लिया, इंटेंशन आपकी है, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। गोइंग टू का नेक्स्ट यूज होता है आपका कि आप देख करके, माहौल देख करके बताते हैं कि कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ओ बारिश होने वाली है, इट्स गोइंग टू रेन मैन, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। ओके, और वो तो गिरने वाला है, ही इज गोइंग टू फॉल, ही इज गोइंग टू फॉल, ही इज गोइंग टू फॉल। ओके, ये बंदा मरने वाला भाई, दिस गाय इज गोइंग टू डाई। ठीक है, हाँ, तो मतलब आपको देख के लग रहा है, आपको देख के लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी होने वाली है। ले बेटा, तेरी मम्मी बहुत गुस्से में है, आज तेरी मम्मी बहुत गुस्सा, आज तेरे को फोड़ देगी मम्मी, आज तेरे को। ओके, शी इज गोइंग टू हिट यू, शी इज गोइंग टू बीट यू अ लॉट, शी इज गोइंग टू बीट यू अप, ऐसे शी इज गोइंग टू बीट यू टुडे, आज तेरे को ठोकेगी मम्मी आज। तो मम्मी, आपने देखा, मतलब मम्मी का गुस्सा देख करके आपको लग रहा है कि हाँ मम्मी पीटेगी, तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपके लिए। और जब मैं आपको बुक में पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया गोइंग टू का, आप किस लिए करते हैं आप इस्तेमाल। ठीक है, किस लिए कि जब आपने कोई डिसाइड कर लिया कुछ करने का, तब आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। और आपने पहले ही सोच लिया है आई एम नॉट गोइंग टू, ओके, मम्मी के हाथ तेरे गंदे, मम्मी आई एम गोइंग टू वॉश दैम, बेटे जा हाथ धोया, खाना तैयार है तेरे, हाथ तो तेरे अभी हाथ भी ना धोए, मम्मी आई एम गोइंग टू वॉश दैम, आई एम गोइंग टू वॉश दैम, धोने जा रहा हूँ, बस धोने जा रहा हूँ। मम्मी देख लो, मोहन को समझा लो तुम, अगर अब की बार ना उसने मेरे को कुछ कह दिया ना, आई एम गोइंग टू स्मैश, आई एम गोइंग टू स्मैश हिम, फोड़ दूंगा पकड़ के मुँह से, आई एम गोइंग टू स्मैश हिम, सही बता रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू स्मैश हिम। तो आपकी इंटेंशन देख रहे हो मैं चेहरे पर, आई एम गोइंग टू स्मैश हिम, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर दैट गाय, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। ठीक है, तो आप गोइंग टू का तब इस्तेमाल करते हैं, गोइंग टू का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। What are you going to do now? अबे तू अब क्या करेगा? What are you going to do now? What are you going to do now? तू अब क्या करेगा? है बे, तेरी तो भैंस चोरी हो गई, तू अब क्या करेगा? What are you going to do now? ठीक है, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल तब करते हो। मैंने कहा जब भी आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, इट्स गोइंग टू रेन, दैट गाय इज गोइंग टू डाई, ओके, मम्मी इज गोइंग टू बीट यू। ठीक है, ओके, तो बस अब आप ये देखो, इसमें कंसेप्ट आप जो है बुक के अंदर आप बुक लेकर आनी है आपको, और फिर हम आपको बुक में पढ़ के आपको बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको समझाना, पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको बुक में से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको। ओके, और आपने यू हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग ओके इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड हाउ कैन यू जस्ट इंप्रूव योर लैंग्वेज? बाय रीडिंग अ बुक। ओके, एंड लेट दोज गाइज हु जस्ट बेफूल यू, वो जो बंदे तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं ना, बाय जस्ट टेलिंग, बाय गिविंग यू मोस्ट ऑफ द टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स ले लो, ट्रिक्स ले लो, टिप्स ले लो, ट्रिक्स ले लो। डू नॉट, ओके, डू नॉट बी डिसीव्ड बाय देयर thumbnails or their you can say fraud, you can say fake promises। ठीक है, तो करते हैं जरा, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, करते हैं। ओके बाय, ये बुक ले लेना आप, ठीक है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा। ओके बाय, सी यू।